वेलकम बैक टू प्रताप आरुष क्लासेज यूट्यूब चैनल। आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10th 11th 12th का सभी मैथमेटिक्स के वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का एक बेहतरीन सा टॉपिक जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उस पार्ट से, जिसका नाम है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एबी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट जरूर देखे जाते हैं और हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आइए देखते हैं हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का क्या मतलब है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कोई एपी होगा तो उसमें अब एन टर्म्स का समेशन कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, कैसे हम एपी के टर्म्स को 20 टर्म्स का समेशन, 25 टर्म का समेशन, 50 टर्म्स का समेशन कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और कब किस किस केस में समेशन का कौन कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है, ये भी चर्चा हम करके आपको दिखाएंगे। तो आइए एक हम स्टेटमेंट देखते हैं, थ्योरम देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है इफ स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी and small d be the common difference of an AP, then sum of n terms b। तो सम ऑफ एन टर्म्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एसएन से। तो एसएन इक्वल्स टू हो जाएगा n by 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान रखिएगा, जब फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस दिया हो तो ये फार्मूला यूज किया जाता है, जहां हम कह सकते हैं क्या, वेयर ए क्या है? फर्स्ट टर्म है। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। और क्या है आपका? डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, जो आप नंबर ऑफ टर्म्स पूछा होगा कि 20 टर्म्स निकालिए, तो 20 by 2 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। कब? जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हो तो आप समेशन निकालने का ये तरीका होता है। लेकिन अगर यही चीज कह दिया होता क्या, कि अगर ये कहा था क्या, इफ ए क्या है? फर्स्ट टर्म है और डी एल क्या है? कॉमन लास्ट टर्म है, तो हम कह सकते हैं सो एस एन इक्वल्स टू हो जाता है n बाई 2 a प्लस एल। तो हम कहते हैं दो फार्मूला हम एस एन का पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं क्या, एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हो। लेकिन जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया होगा तो समेशन का फार्मूला होता है n बाई 2 सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी a प्लस एल। आइए हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं आपको कि कैसे ये a प्लस एल फाइंड आउट होता है, n बाई 2 a प्लस एल। उसके बाद से हम लोग n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये कैसे फाइंड आउट होता है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। आइए इसकी प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे इसको हम लोग फाइंड आउट किए। ओके, ये अब हम लोग प्रूफ करते हैं कि कैसे हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी फाइंड आउट करते हैं। एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये कहेंगे क्या, लेट a1 a2 a3 डॉट 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 an आर इन एपी। ये किसमें है? एपी में है। ठीक है, विथ फर्स्ट टर्म एपी में है, लेकिन फर्स्ट टर्म क्या है इसका? विथ फर्स्ट टर्म स्मॉल ए, यानी क्वेश्चन में दिया था फर्स्ट टर्म स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस, और इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है? बी स्मॉल डी, यानी कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी है। तो हम कह सकते हैं क्या, देन a1 की वैल्यू हो जाएगी a, a2 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस डी, a3 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 2d, और डॉट 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 an की वैल्यू हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, आपको पता है, यानी कि आप जानते हो क्या कि फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। उसके बाद आप d जोड़ देते हो, फिर a प्लस 2d डॉट 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 a प्लस क्या होता है? n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको पता करना है सम। तो हम जानते हैं क्या, सिंस वी नो डेट हमको पता है क्या, एसएन इक्वल्स टू हो जाएगा सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स, तो टर्म्स क्या है? a1 a2 a3 ये सब क्या है? टर्म्स है, यानी an है।
क्या है an, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, Sn इक्वल्स टू A1 की जगह पे क्या लिख देंगे a, A2 की जगह पे क्या लिख देंगे a प्लस डी, A3 की जगह पे क्या लिखेंगे a प्लस 2d, अब प्लस डॉट 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 an की जगह पे क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा आपका क्या फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया फर्स्ट। अब इसी ऑर्डर को आप क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, यानी इसके ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे, ये पहले आ जाएगा ये लास्ट में चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, क्या लिखेंगे, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स हमको क्या मिलेगा, Sn इक्वल्स टू, ये लास्ट वाला पहले आ गया यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर प्लस उसके ठीक पहले क्या आएगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ओके, प्लस डॉट 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 लास्ट में क्या जाएगा a, इसको आप क्या बना दीजिएगा सेकेंड। अब क्या कर दीजिए, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कीजिए, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो Sn क्या हो जाएगा 2Sn, और यहाँ देखो a क्या हो जाएगा 2a n माइनस 1 इंटू डी, फिर यहाँ क्या हो जाएगा a 2a, और एक डी और एक डी यहाँ से माइनस हो जाएगा तो n माइनस 1 इंटू डी, यानी आप देख रहे हो यहाँ भी आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ भी आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट में भी करेंगे तो a क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि आप क्या करेंगे फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो Sn 2Sn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगातार जुड़ेगा कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो आइए देखते हैं हम लोग, यानी क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को हमने ऐड किया, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या हो जाएगा 2Sn इक्वल्स टू a क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस फिर क्या हो जाएगा a क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब प्लस डॉट 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 लास्ट में भी क्या है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप देख रहे हो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितने टाइम जुड़ रहा है, n टाइम्स, तो हम कहेंगे क्या, सिंस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 अगर n टाइम्स जुड़े तो इसका मतलब होता है 1 इंटू n, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा n, यानी ये भी अगर n टाइम जुड़ेगा तो इसका मतलब n से इससे क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो मल्टीप्लाई 2Sn इक्वल्स टू हो जाएगा n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों, क्योंकि ये कितने टाइम्स जुड़ा है, n टाइम्स जुड़ा है, देखिए an था ना, a1 a2 a3 an था, यानी कितने टाइम्स जुड़ा है n टाइम्स, तो n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ 2 से इंटू है तो इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, यानी Sn इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज द फार्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP, यानी यही क्या होगा n टर्म्स ऑफ NAP फाइंड आउट करने का यह फार्मूला हुआ n बाई 2a प्लस n माइनस 1 डी। आया कहाँ से, आपने देख लिया। अब आइए हम देखते हैं क्या कि अगर मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो तब कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपको पता है, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब इसी फार्मूले को थोड़ा सा हम ब्रेक कर देंगे और कहेंगे क्या n बाई 2, अब 2a को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको ये पता है कि इसका हम लोग an कहते हैं या लास्ट टर्म कहते हैं, an कहते हैं या लास्ट टर्म कहते हैं, l कहते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या आप Sn इक्वल्स टू n बाई 2 a और उसकी जगह पे क्या लिख देंगे l, यानी आप ऐसे भी ये भी एक फार्मूला होता है, यानी Sn इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस। तो बात समझ में आया, यानी कहीं कहीं पूछेगा क्या कि कहाँ इसका यूज करें सर, तो कहेंगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया होगा तो इसका यूज कीजिएगा, और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया होगा तो आप इसका यूज कीजिएगा, यानी केवल सीक्वेंस दिया होगा, केवल सीक्वेंस दिया है तो आप इसका यूज कीजिए, ठीक है। अगर सीक्वेंस नहीं दिया है आपका तो इसका यूज करेंगे। अब देखिए सीक्वेंस नहीं दिया रहेगा, सीरीज दिया रहेगा, तो व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज, तो ये भी हम लोग जान लेते हैं। सीक्वेंस हमने पढ़ाया था कि एक ऐसा अरेंजमेंट जो कि क्या होता है, एक डेफिनेट ऑर्डर में होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल, उसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। सीरीज किसे कहते हैं, तो आइए हम थोड़ा सा सीरीज के बारे में जान लेते हैं कि जब आप nth टर्म निकालोगे तो वो सीक्वेंस का होगा, और जब सीरीज दिया होगा तब आप समेशन निकालोगे, सीधी सीधी बात है। यानी सीक्वेंस का टर्म्स निकलता है और सीरीज में सम निकलता है, ओके। तो ये बेसिक डिफरेंस है। कोई कहेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस एंड सीरीज, तो आप कहिएगा सीक्वेंस सर क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है जो डेफिनेट ऑर्डर में होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल, और सीरीज क्या होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ओके। बताएं तो सर मान लीजिए हमारे पास क्या है, लेट a1 a2 a3 डॉट 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 डॉट, ये सब क्या है R इन AP,
किसमें है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी एक सीक्वेंस बना रहा है। तो हम कह सकते हैं क्या, देन द एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो किस तरीके का होगा, एन एक्सप्रेशन, कैसा एक्सप्रेशन होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3, यानी यही टर्म्स में अब क्या लगा देंगे, एडिशन लगा देंगे, तो इज कॉल्ड सीरीज, इस कॉल्ड क्या हो जाएगा, सीरीज। और इसी सीरीज को हम लोग अर्थमेटिक सीरीज एएस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अर्थमेटिक सीरीज। यानी अगर ऐसा कहीं लिखा होगा तो आप इसका मतलब आपको निकालना क्या है, सम निकालना है, और ऐसा कहीं लिखा होगा तो आपको क्या निकालना है, टर्म से निकालना है। ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड सीक्वेंस। ओके, तो देखिए सर, अब चर्चा करेगा क्या कि अगर मान लीजिए सर आपके पास ऐसा सीरीज दिया होगा तो आप क्या कर दीजिएगा, फटाक से फार्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। लेकिन अगर आपका कहीं मान लीजिए वर्ड पावर में क्वेश्चन दिया हो, वर्ड पावर में चाहे वर्ड्स में दिया हो क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2 एंड द लास्ट टर्म इज 56, फाइंड द 20 टर्म्स, फाइंड द 20 टर्म्स या n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो n टर्म्स का आप समेशन निकालिए, तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आप फटाक से निकाल लोगे। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, यानी कि इस तरह से एपी दिया रहेगा, यानी यह सीक्वेंस है, और इन्हीं को अगर हम इस एक्सप्रेशन में लिख दें तो इट्स कॉल्ड सीरीज। आइए एक इलस्ट्रेट एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ n टर्म्स को। ओके, ऑफ फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का समेशन आप फाइंड आउट कीजिए। तो यह आपका क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और आपको n इक्वल्स यानी 10 टर्म्स का समेशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, सबसे पहले तो आप सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन, और लिखिए क्या, सिंस द अर्थमेटिक सीरीज इज गिवन बाय। देखिए जब अर्थमेटिक सीरीज कहेंगे तो क्या होगा, 50 प्लस 46 प्लस 42 प्लस डाट ऐसे दिया है। तो यानी हियर आपके पास दिया क्या है, हियर फर्स्ट टर्म क्या है, 50, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4, यानी 46 माइनस 50 इक्वल्स टू -4, और n की वैल्यू क्या दिया है, 10। तो सो हम कह सकते हैं क्या, S10, यानी S10 बराबर 10/2 2a, मतलब 50 अब प्लस n माइनस 1, यानी 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। अब आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा, 52 जा 100, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 4 जा 36, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 64, इसका मतलब हो जाएगा 320, दैट इज द वैल्यू। यानी कि 10 टर्म्स का समेशन कितना होगा, 320। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन फाइंड आउट होगा सम ऑफ n टर्म्स का। कुछ और भी रिमार्क पॉइंट्स हैं, आइए उन रिमार्क पॉइंट्स की हम लोग चर्चा कर लेते हैं, कैसे कैसे फाइंड आउट होता है, किस तरह से निकाला जाता है। ओके, यानी सम ऑफ n टर्म्स में कितने बेसिक टर्म्स आएंगे उनको हम लोग देखते हैं। तो आइए रिमार्क नंबर फर्स्ट, देखिए अब पहला होगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो आपको पता है क्या नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, स्टार्ट होता है 1 से, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहां तक, n तक। यानी आपको यहाँ देख रहे हैं, हियर आपके पास फर्स्ट टर्म क्या दिया है, a इक्वल्स टू 1, कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू 1, लास्ट टर्म n इक्वल्स टू n। सो हम कह सकते हैं क्या, सो सम ऑफ n टर्म्स n/2, a प्लस l होता है तो a की वैल्यू 1 और l की वैल्यू क्या हो जाएगी, n। तो यानी लिख सकते हैं क्या, n इंटू n प्लस 1/2। यानी अगर आपको क्या निकालना हो, सम फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का समेशन निकालना हो, यानी 100 टर्म्स का समेशन निकालना होगा, तो आप डायरेक्टली क्या कीजिएगा, 100 इंटू 100 प्लस 1 यानी 101/2, यानी इसको काट दीजिएगा 50 टाइम्स, तो क्या होगा 505, यानी कि 50 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हो, यानी आपको ये याद रखना होगा, यानी कि कहीं भी आपको अगर कहीं कह दे कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, तो क्या कहेंगे, n इंटू n प्लस 1/2। ओके, यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का समेशन क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2। और ये भी कैसे निकाला जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम ऑफ n टर्म से ही फाइंड आउट किया जाता है। आइए इसी में हम ये कह देंगे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट
एन ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, वो कैसे निकाले जाएंगे उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और ये भी निकाला जाएगा किससे? अर्थमेटिक सीरीज से ही, यानी अर्थमेटिक सीरीज के सम ऑफ एन टर्म्स के ही माध्यम से आप इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसको फाइंड आउट किए वैसे ही आप इवन और ऑड को भी निकालेंगे। आइए एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मतलब क्या? ये कहां से स्टार्ट होगा? 2 से। 2, 4, 6, 8 और प्लस डॉट 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 कहां तक जाएगा? 2n, यानी n टर्म्स तक है तो कहां तक जाएगा? 2n तक जाएगा। यानी आप देख रहे हो क्या? इसको भी आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। a की वैल्यू क्या है? 2 है। d की वैल्यू क्या है? 2 है। लास्ट टर्म क्या है? 2n है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सो सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, यानी इसका भी Sn अगर आपको फाइंड आउट करना होगा n/2, और क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है और लास्ट टर्म क्या है? 2n है। 2 कॉमन करो तो क्या हो जाएगा? n/2, और जब 2 कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा? n+1, यानी 2 से 2 कैंसिल, यानी इसका फार्मूला आएगा n × n+1। यानी अगर आपको निकालना हो क्या? सम ऑफ फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर्स, तो 3 इवन नेचुरल नंबर मतलब क्या हो जाएगा? 2, 4, 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। अब 3 निकालना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 × 3 + 1 यानी 4। देखिए इसका भी मल्टीप्लीकेशन 12 आ रहा है ना। यानी कि आप कह सकते हैं क्या? यानी जो हमारा फार्मूला है वो वेल वेरीफाइड है। यानी आप कहेंगे क्या कि अगर आप फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स की बात करेगा तो उसका फार्मूला होता है n × n+1। ओके, यानी कि n इवन नेचुरल नंबर n × n+1, और केवल नेचुरल नंबर होगा तो क्या होगा? n × n+1/2। अब आइए ऑड की चर्चा करते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं क्या? सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 1, 3, 5, 7 और कहां तक जाएगा? n टर्म्स तक। कहां तक? n टर्म्स तक। तो यानी आप ये इसको थोड़ा सा अपने ओरिजिनल फॉर्मेट से निकालिए। a की वैल्यू क्या दिया है? 1, d की वैल्यू क्या दिया है? 2। ठीक है, तो सो हम कह सकते हैं क्या? सो सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बोलिए सर। n/2, 2a, a की वैल्यू क्या है? 1, n-1 × d की वैल्यू क्या है? 2। अब देखो n/2, 2 × 1 = 2, अब +2 से मल्टीप्लाई किया 2n - 2, तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या आया? n/2 × 2n, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। n × n, n²। यानी कि अगर आपको निकालना होगा n ऑड नेचुरल नंबर्स का तो Sn इक्वल्स टू होता है n²। ठीक है, देखिए जैसे 1 और 3 ऐड होकर कितना होता है? 4 होता है। तो दो टर्म्स का समेशन क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर यानी 4 ही होगा। अब देखो 5, 3, 8 और 1, 9, तो 3 टर्म्स का 3 का स्क्वायर 9 ही होगा। यानी आप वेल वेरीफाइड हो। यानी आपने देखा आज क्या कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स यानी n × n+1/2, n इवन नेचुरल नंबर n × n+1 और ऑड n² हो जाएगा। अब इसी में थोड़ा सा आगे क्रम बढ़ा के चलते हैं कि अगर मान लीजिए किसी आपके एपी में सम ऑफ n टर्म्स दिया हो और an टर्म्स फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके, आइए चर्चा करते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी एंड Sn बी गिवन। ये दिया है गिवन, तो कह रहा है क्या? फाइंड द nth टर्म, nth टर्म फाइंड आउट करना होगा। तो आइए इसका एल्गोरिथम देखिए इसका, यानी प्रोसेस देख लीजिए कैसे आपका सॉल्व होगा। यानी आपके पास दिया क्या है? सिंस गिवन दैट क्या दिया है? Sn की वैल्यू दिया है कुछ, मान लीजिए n² + 1 दिया है, या n² + n कर दीजिए, ये दिया है आपके पास। ओके, ये Sn इक्वल्स टू दिया है n² + n। अब यहीं पे आप क्या करेंगे? ये स्टेप नंबर फर्स्ट हुआ। सेकंड क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे इसी की जगह पे, यानी रिप्लेसिंग n by n-1, यानी n को n-1 से क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। तो वी गेट, हमको मिलेगा क्या? Sn - 1 इक्वल्स टू n-1 का होल स्क्वायर और प्लस n-1। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर n² प्लस -2n और प्लस 1 और प्लस n-1, तो क्या हो जाएगा? 1 से 1 कैंसिल और क्या होगा? n² - n।
ये Sn-1 की वैल्यू आई। ओके, अब हम कहेंगे क्या, अब तीसरा और आखिरी स्टेप क्या होता है, हम कहेंगे सिंस वी नो दैट, हमको यह पता है कि अगर nth टर्म आपको निकालना होगा an, तो आप Sn में से उसके ठीक प्रीसीडिंग टर्म को क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, या तो nth टर्म निकल जाएगा। यानी अगर आपको सेकेंड टर्म निकालना है तो S2 में से S1 माइनस कीजिए, थर्ड निकालना है S3 में से S2 को माइनस कीजिए। तो आप कहेंगे क्या, Sn की वैल्यू क्या थी, n स्क्वायर प्लस n थी, और माइनस करेंगे n स्क्वायर माइनस n को, तो क्या होगा n स्क्वायर प्लस n माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा n। यानी कि nth टर्म की वैल्यू क्या आएगी, 2n आएगी। यानी कि अगर 1 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो 4, एंड 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन समझ में आया। यानी आपने देखा क्या, कि S1 की जो वैल्यू होती है ये तो A1 होती है, लेकिन अगर A2 आपको निकालना हो तो S2 में से S1 माइनस होगा। A3 निकालना है तो क्या होगा, S3 में से S2 माइनस होगा। इसी तरह से सिमिलरली अगर आपको AN निकालना है तो SN में से SN माइनस 1 रिप्लेस होगा। ओके, तो ये रहा आपका क्या, एल्गोरिथम। अगर यानी कि किसी भी क्वेश्चन में सम ऑफ n टर्म्स दिया होगा तो सबसे पहले n की जगह पे n-1 को रिप्लेस कर देंगे तो Sn-1 आएगा। और जब Sn-1 आ जाएगा तो आप कहेंगे सिंस वी नो दैट an इक्वल्स टू Sn-1, यानी Sn में से Sn-1 वाले टर्म्स को माइनस कर दीजिएगा, आपका nth टर्म फाइंड आउट हो जाएगा। और जब आप nth टर्म फाइंड आउट कर लेते हो तो फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म, सब कुछ आप फाइंड आउट कर लेते हो। ओके, तो अब इसमें और भी कुछ आपको मिलेगा, जैसे कि अगर ये कह दे कि सम ऑफ n टर्म्स दिया हो, कॉमन डिफरेंस पता करना हो, तो आप देखिए इसी के आगे आप प्रोसीड कर लेंगे। an निकल गया ना, an निकल गया। अब इसी n की जगह पे n-1 रिप्लेस करेंगे तो an-1 निकल जाएगा। और जब an-1 निकल जाएगा तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू होता है an और माइनस an-1। लेकिन डायरेक्ट फार्मूला है एक, थोड़ा सा कहीं आपको अगर मान लीजिए बोर्ड के एग्जामिनेशन में या फिर कहीं और भी अगर आपको पढ़ना हो तो आप इसका डायरेक्ट भी एक फार्मूला होता है, आइए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। कि अगर Sn दिया हो, गिवन हो, और d निकालना हो, तो d निकालना होगा तो इसका फार्मूला होता है Sn 2 इंटू Sn-1 अब प्लस Sn माइनस का हो जाएगा। ओके, ये डायरेक्ट फार्मूला है d का निकालने का। यानी अगर Sn दिया होगा तो n-1 रिप्लेस कीजिएगा एक बार n-2 रिप्लेस कीजिएगा, और इस वाले फार्मूला में रख दीजिएगा d की वैल्यू। ठीक है, कैसे इसको हमने किया है, आइए देखिए, इसी को हमने ब्रेक कर दिया। तो Sn माइनस Sn-1 और माइनस Sn-1 और प्लस Sn-2। अब क्या कीजिए, Sn माइनस Sn-1 को एक ब्रैकेट में लीजिए, माइनस कॉमन करेंगे, Sn-1 माइनस Sn-2 हो जाएगा। ओके, अब देखो आपको पता है ना, अभी आपको मैंने बताया कि इसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म। इसको क्या बोलते हैं, nth टर्म। ये an हो जाएगा, और n-1 में से n-2 माइनस हुआ है, यानी ये n-1, और इसको तो आप लोग d बोलते ही हो। ओके, तो ये रहा आपका क्या फार्मूला कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने का। तो इसके बाद से आपको अगर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको वैलिड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उस क्वेश्चंस को लगाइए, एक्सरसाइज लगाइए। कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कोई दिक्कत होती है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको और कोई समस्या है, कुछ जानना है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9792928295 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।